मार जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मार जी, निर्मल मन से भजन होगा अथवा भजन करने से मन निर्मल होगा? मन की मलिनता को पहले समझो किसे कहते हैं। मन का मल क्या है, पता चला है तुम्हें अभी तक? भाई निर्मल और मलिन तभी तो आप उस विषय को जान सकते हो। पहले मल को जानो ना। ये होने पर मलिन कहा जाता है और ये ना हो तो उसे निर्मल कहा जाता है। किसे जानते हो आप? मल किसे समझते हो? जो मन में विकार है। हाँ, ठीक है। जो देह भाव से युक्त होकर मन इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता है, इसे मलिनता कहते हैं। अगर वही धर्मयुक्त विचरण करे और नाम जप शुरू करो तो फिर जपते जपते ये विकार नष्ट हो जाएंगे और मन इच्छा रहित हो जाएगा, संकल्प रहित हो जाएगा। संकल्प रहित मन को ही निर्मल मन कहते हैं। जिसके मन में कोई भी भोग की चाह नहीं है उसे निर्मल मन कहते हैं। और भोगों की मान प्रतिष्ठा बड़ाई आदि 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 ये सब चाह जितनी है प्राकृतिक, ये सब मल है, क्योंकि ये है नहीं। और इसमें हम सत्यत्व भाव करके तो असत को स्वीकार करना ही मल है। वही बार बार हमारे को प्रभु के समीप होने पर भी ढके हुए दूरी महसूस करवा रहा है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब मल के अंतर्गत आता है। इनसे रहित होने की सामर्थ्य नाम जप से प्राप्त होती है। तो हम लोग तो सब फंसे हुए हैं शरीर भाव में। तो जब हम खूब नाम जप करें तो धीरे 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 हमारी बुद्धि पवित्र होगी। पर इन दोनों के पहले स्वीकार करना होगा कि मैं प्रभु का हूं। ये सबसे पहले बात स्वीकार करनी होगी। अगर ये स्वीकार नहीं किया तो सब कुछ करते हुए भी निर्मलता आनी असंभव है, क्योंकि उसमें सकामता बनती रहेगी। जब मैं शरीर हूं और मेरे संबंधी हैं तो साधन नाम का होगा और साध्य संसार होगा। भोग सामग्री धन सुख निरोगता आदि आदि आदि। तो फिर मन मलिन ही रहा, उसे निर्मल मन नहीं कहते। जब निर्मल मन उसे कहते हैं केवल सत्य वस्तु सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति की केवल चाह, सब चाहे खत्म हो गए। अब वो निर्मल जन मन सो मोह पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा, बस ये है। फिर वो मन निर्मल हो जाता है। मैं प्रभु का हूं जैसा भी हूं, और खूब नाम जप, और जो निषेध किया गया है उसे ना करे तो धीरे धीरे मन हमारा शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जैसे निर्मल जल हो और हलचल रहित हो तो उसके नीचे की वस्तु दिखाई देती है ना, ऐसे ही मन के तह में जो विराजमान तत्व है वो आत्म तत्व, वो भगवान है। वही समझ में, तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो जैसे जल गंदा हो और चंचल हो तो उसकी तह में जो वस्तु विराजमान वो हमें समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही मन निर्मल हो जाने पर फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं, वही परमात्मा साक्षात्कार उसे हो जाता है।